घर गृहस्थी के काम तो हम सभी को करने पड़ते हैं, लेकिन वही काम जो मेहनत भरे हैं, अगर वो टिप्स और ट्रिक्स के साथ किए जाएं तो जो मेहनत के काम है वो आसान हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। तो आज की मेरी टिप्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो मेरी आज की जो पहली टिप है वो है टमाटर को लेकर। विंटर सीजन में ना टमाटर बहुत सारे आते हैं और बहुत ही सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन उनका एक और नुकसान है कि इस समय ना हरे टमाटर ज़्यादा आते हैं, लाल थोड़ा कम आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे जो टमाटर हैं ना पूरे ही हरे हरे हैं। लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे ना तो ये हमारे सब्जी को बहुत ज़्यादा खट्टा कर देते हैं और साथ ही साथ कलर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि इनमें रेडनेस तो बिल्कुल नहीं होती है। तो आप सबसे पहले अगर आपके टमाटर पे इस तरह डंठल लगे हुए हैं ना, तो उन डंठल को सबको हटा दीजिए। तो जब ये सारे डंठल हट जाएं उसके बाद आप इन्हें अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपके टमाटर कितने भी हरे हों वो आपके लाल हो जाएंगे। लाल करने का फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि हमारी सब्जी का कलर भी बहुत अच्छे से आएगा और साथ ही साथ ये खट्टापन भी इनका कम हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आटा। जो हमारा परोठन होता है ना, जिसको हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, मैंने वही डब्बा ले लिया है, क्योंकि मैं इस तरह के गोल डब्बे में रखती हूँ और ये काफ़ी बड़ा डब्बा है। तो उसी में हमको क्या करना है, इसको फ्लैट कर लेना है आटे को पूरी तरह से अच्छे से। और आटा जितना मतलब थोड़ा बहुत ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर नहीं है आपके पास इस तरह का डब्बा तो जिसमें आपका आटा रहता है आप उसमें रख दीजिए उल्टा करके टमाटरों को। सारे टमाटर जो है ना हमें उल्टे करके रखने हैं, इसीलिए हमने इनके डंठल हटाए थे, ताकि इनमें अगर डंठल लगे हों तो वो सब हटा दिए जाएं। और इनको हम उल्टा करके रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा लाल चाहिए तो आप इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ना है। पहले हमें इसका जो डब्बे का ढक्कन है ना, उस ढक्कन को बंद करना है। ढक्कन को ना बंद करने के बाद हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर थोड़ी गर्माहट हो, जैसे कि किचन कैबिनेट्स होती हैं उन पे रख दीजिए, उनके अंदर। या फिर अगर आप आटे के डब्बे वगैरह में रख रहे हैं जहाँ पे आपका ज़्यादा आटा रहता है तो वहाँ पर तो आपको गर्माहट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन मैंने इसको अलग से डब्बे में रखा है ना, तो इसीलिए मैं इसको रखूँगी अपनी जो कैबिनेट्स होती हैं उसमें। अब मैंने इसको पूरी रात रखने के बाद आपको दिखाया है, और मैंने ना इसको पहले चेक कर लिया था। तो देखिए करीबन 7 से 8 घंटे हो गए हैं और देख सकते हैं आप सभी टमाटर जो हैं हमारे लाल हो गए हैं बहुत अच्छे से। और इन पे से अब आटा हटा दीजिए और आप इनको इस्तेमाल में ले सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी लगाना नहीं है, कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। इस तरह से आप ना अपने सभी टमाटरों को लाल कर सकते हैं आटे के उसमें रखकर। और इससे ना आपकी सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और साथ ही साथ आपको सलाद वगैरह में अगर काटने हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हरे टमाटर जो होते हैं ना वो सलाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लाल टमाटर ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे टमाटर एकदम फ्रेश कर लिए हैं, एकदम रेड रेड। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अभी ये जो आटा वगैरह ना, तो इससे आप धो भी सकते हैं या फिर पोंछ सकते हैं, क्योंकि आटा कोई ख़राब तो होता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पहले टमाटरों को धो लिया था, इसलिए मैं बस इसे इस तरह से पोंछ दूँगी। और देख सकते हैं आप बिल्कुल टमाटर एकदम बढ़िया लाल हो गए हैं। तो आई होप मेरी आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जी मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है मटर को छीलने को लेकर। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी फ्रेश मटर आ रही हैं, लेकिन बस इनको सबसे बड़ा काम होता है इनको छीलना, कि छीलें कैसे। बहुत से लोगों को ना नाखून से छीलने की आदत होती है, लेकिन उससे क्या होता है, हम थोड़ी बहुत मटर छीलें तो ठीक रहता है। लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग ही है मटर को छीलने का। और सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि हाथ से ही मटर छीलनी चाहिए। कुछ लोग बताते हैं किसी चीज़ से दबा कर छील लो, कि बेल के छील लो, लेकिन क्या पता आपको इसके अंदर कीड़े वगैरह दिखाई देंगे अगर इस तरीके से आप मटर को छीलेंगे। तो मटर को हमेशा हाथ से ही छीलना चाहिए, और नाखून लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस आप मटर को पकड़िए और दोनों साइड से ना अपोजिट डायरेक्शन में उसे थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, देखिए इस तरह से। और हमारी मटर पूरी एक बार में खुल जाती है। और इस तरह से ना आप अपनी मटर, ढेरों मटर आप मिनटों में छील लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ना ही आपके नाखून में दर्द होगा, ना ही आपके हाथों में दर्द होगा। तो इस तरह से मैं तो हमेशा अपनी मटरों को इसी तरह से छीलती हूँ। और इस तरह छीलने से ना हमें हमेशा ये रहता है कि हमारी मटर एकदम साफ़ सुथरी है, भरोसा रहता है। क्योंकि इनमें कीड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कीड़े नहीं होते। कभी कभी ना बहुत मोटी मोटी कीड़े होते हैं, जो अगर हम किसी भी चीज़ से दबा कर या इस तरह से निकालेंगे ना, तो वो कीड़े उनके साथ मर जाते हैं, जिससे हमारी मटर बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आई होप आपको मेरी ये मटर छीलने की ट्रिक पसंद आई होगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ मेरी दूसरी टिप भी मटर के लिए ही है। कई बार ऐसा होता है ना, हम मटर ज़्यादा मंगा लेते हैं और हमें छीलने का मतलब उसी समय पर टाइम नहीं होता है। तो उस समय पे आप क्या करेंगे, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना छील लीजिए, और बाकी जो मटर है ना उनको इस तरह से पॉलीथीन में रैप करके और राउंड राउंड घुमा दीजिए। इसके अंदर ना थोड़ी सी एयर बन जानी चाहिए,
पॉलीथीन के अंदर, और अच्छे से राउंड राउंड घुमाने के बाद आप इसको ऊपर से गठान लगा दीजिए बढ़िया तरीके से। इससे ना आपकी मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपको ना भैया ऐसे ही नहीं छोड़नी है, क्योंकि अब इसके अंदर एयर तो भर गई है, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ी बहुत ऐसी भी, जब हमें इसे फ्रिज में रखेंगे ना, तो अगर ऐसे ही रख देंगे तो ये पलने का डर रहता है, क्योंकि मटर की जो फली होती है ना, इनमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, जिससे कि ये पल जाती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए आप फोक ले लीजिए और फोक की मदद से ना इस पॉलीथीन में 10-5 जगह थोड़े छोटे छोटे छेद कर दीजिए। ज़्यादा जगह करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8-10 जगह कर दीजिए, ऊपर नीचे थोड़े से हर तरफ से। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जब हम फ्रिज के अंदर इसको रखेंगे ना, तो जो फ्रिज की ठंडी एयर है वो भी जाएगी, और साथ ही साथ इसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं बना रहेगा। तो इस तरह से जब आप इसको स्टोर करेंगे ना, तो आपकी मटर जो है वो 15-20 दिन तक ऐसी बढ़िया तरीके से फ्रेश रहेगी। जब भी आपके पास टाइम हो आप इसे छील कर स्टोर कर लीजिए, और छील कर स्टोर करने के लिए तो आप 1-1 साल के लिए कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आप इसको 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मटर को स्टोर करके रख दीजिए। जब भी आपके पास फुर्सत हो आप इन्हें फटाफट से छील लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह की छोटी छोटी जो बॉटल्स होती हैं। हमारे घर में कई बुजुर्ग होते हैं, या फिर किसी की इस तरह की दवा चल रही होती है, जिनके पास ना ऐसी छोटी छोटी डब्बियाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और ये बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन इनका क्या इस्तेमाल करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। लेकिन मैं ना आज आपको इनका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी, जिसका ना आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि हमारे घर में कब ये ऐसी बॉटल्स इकट्ठी हों और हम इनका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, तो मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ले ली है, और सेफ्टी पिन की मदद से ना इस बॉटल में पूरी में हम होल कर लेंगे। जितने आप कर सकते हैं उतने कर लीजिए, और ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया है। तो जैसे आप पूरे बॉटल में कर लीजिए, और वैसे ही 4 से 5 जो है वो कर लीजिए आप बॉटल की कैप में। और इस तरह से ना ये हमारा एक बहुत छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब हम इस ऑर्गेनाइज़र का क्या यूज़ करेंगे, ये बहुत ही प्यारा है, और इसे आप कहीं पर भी रख दीजिए ना, वहीं पर इस अच्छा लगेगा। तो जब इसमें होल हो जाए ना, तो इसके बाद हम इसमें खोल कर और इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में लौंग वगैरह होती हैं ना, इनको रख दीजिए। अब इसको जब हमने इसमें होल कर लिए तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। अब हम इसमें ज़्यादा सी लौंग भर दीजिए, और उसके बाद ना जहाँ पर भी आपको लगता है कि जैसे आपकी आजकल चीनी में ना बहुत बारीक वाली चींटियाँ हो जाती हैं, तो जब वो चींटियाँ निकलती भी नहीं हैं, अगर आप इस तरह से होल करके ना और छोटी सी डब्बी को चीनी के अंदर डाल देंगे, तो आपकी चीनी भी ख़राब नहीं होगी और उसमें चींटियाँ भी नहीं होंगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें ना चीनी में इसको डाल दिया है। और इस तरह से ना आप इन डब्बियों का और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके घर में और डिब्बियाँ अगर हैं, और अगर आपकी दाल वगैरह में कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप इन जो छोटी छोटी डब्बियों में मतलब जो दालचीनी होती है उसका टुकड़ा डाल दीजिए, और इस डब्बी को उस दाल के अंदर डाल दीजिए या चावल के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से आपकी दाल चावल भी नहीं ख़राब होंगे, और आपकी जो डिब्बियाँ हैं इनका भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ये भी बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है मेरी लाइटर को लेकर। कई बार ना हमारा नया लाइटर होता है और उसके बावजूद वो हमें जलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि जब भी आपका लाइटर ना इस तरह से जलने में दिक्कत लगे, तो आप उसको एक छोटा सा काम कीजिए, और जब तक ये यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, और कभी भी ये लाइटर ना भीगना नहीं चाहिए। उसके लिए आप छोटी सी ट्रिक ये कीजिए कि माचिस की तीली जला लीजिए, और उसको ना आसपास से नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हल्का हल्का गर्म कर लीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर भी ना जो रबड़ लगी होती है, प्लास्टिक होती है, अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो प्लास्टिक ख़राब हो जाएगी, और आपका लाइटर जो अच्छा भला है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बस एक तीली से ही हमारा काम हो जाएगा। हल्का सा ये गर्म हो जाए ना, उसके बाद आप इसे देखिएगा कि यहाँ से इसकी जो गंदगी होगी वो मेल्ट हो जाएगी, और उसके बाद जब आप इसे जलाएंगे ना, तो ये प्रॉपर बिल्कुल नए लाइटर की तरह अच्छे से काम करेगा। तो देखिए मेरा लाइटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरह से बस आपको हल्का ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। गैस पर तो गलती से भी गर्म मत कीजिएगा। अगर आप इसे गैस पे गर्म करेंगे तो इसकी प्लास्टिक बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, जिससे आपका लाइटर ख़राब होने का डर रहता है। बस इसे आप हल्का सा माचिस की तीली से ही गर्म करिए, उसी से आपका लाइटर बहुत अच्छे से एकदम नए की तरह अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।